नमस्कार। आज हम रामायण के उस ऐतिहासिक मोड़ पर चलेंगे जहां भक्ति, शक्ति और कर्तव्य की एक ऐसी अग्नि परीक्षा होती है जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है लंका की अशोक वाटिका से, जहां हनुमान जी एक पेड़ पर छिपे हुए हैं और उस एक मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचिए, अशोक वाटिका के घने पेड़ों के बीच माता सीता गहरे दुख में डूबी हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद है, अपने प्रभु राम के आने का इंतजार। और ऊपर पेड़ पर छिपे हनुमान जी के लिए यह सब देखना बहुत मुश्किल था, असहनीय था। उन्होंने तभी तय कर लिया कि अब समय आ गया है, बल से नहीं बल्कि विश्वास के साथ खुद को प्रकट करने का। तो कहानी का पहला पड़ाव है अशोक वाटिका में उम्मीद की वो पहली किरण। ये वो पल है जिसका सदियों से इंतजार था, हनुमान और माता सीता के बीच वो पहली पवित्र और बेहद जरूरी मुलाकात। अब देखिए, हनुमान जी सीधे सीधे सामने आकर माता सीता को डराना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर तरीका अपनाया। उन्होंने छिपे छिपे ही मधुर स्वर में राम नाम का जाप शुरू कर दिया। लंका की उस खौफनाक खामोशी में ये पवित्र आवाज माता सीता को चौंका देती है और उनके मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला देती है। जब हनुमान जी सामने आए तो माता सीता का चौंकना तो स्वाभाविक ही था। भला कौन यकीन करता कि रावण के इस किले में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां श्री राम का कोई दूत पहुंच सकता है। उनके इस शक को दूर करने के लिए हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से खुद को राम का सेवक बताया और सबूत के तौर पर वो चीज सामने रखी जिसका कोई मोल नहीं था। जैसे ही माता सीता ने श्री राम की वो अंगूठी पहचानी, उनके सारे शक, सारे सवाल सब मिट गए। जरा सोचिए, वो पल वो कितना भावुक और शक्तिशाली रहा होगा। उनकी आंखों से राहत और प्रेम के आंसू बहने लगे। वो अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो श्री राम की मौजूदगी का सबूत थी, उनके प्यार का और उनके आने के वादे का प्रतीक थी। इस मुलाकात में सिर्फ बातें नहीं हुई, संदेशों का आदान प्रदान हुआ। हनुमान जी उम्मीद का संदेश लेकर आए थे और अब वो वापस जाते हुए माता सीता के विश्वास, उनके धैर्य का प्रतीक, उनकी चूड़ामणि अपने साथ ले जा रहे थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका मिशन सफल हो गया है। और अब कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। यहां से हनुमान जी की भूमिका में एक जबरदस्त बदलाव आता है। एक विनम्र दूत से वो आने वाले विनाश के एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाते हैं। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अब बात सिर्फ खबर पहुंचाने की नहीं रह गई थी। हनुमान जी का नया मकसद था रावण के घमंड को चूर चूर करना और उसे ये साफ साफ दिखाना कि उसने चुनौती आखिर दी किसे है। अशोक वाटिका को तहस नहस करना सिर्फ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी। ये रावण को उसके कर्मों के नतीजों का पहला स्वाद चखाने जैसा था। ये एक सीधा संदेश था कि अगर उसने माता सीता को सम्मान के साथ नहीं लौटाया तो उसकी पूरी सोने की लंका का भी यही हश्र होगा। यहां से घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। हनुमान जी जानबूझकर खुद को पकड़वा लेते हैं ताकि वो सीधे रावण की सभा तक पहुंच सके। और रावण, वो अपने घमंड में उन्हें एक मामूली सा वानर समझ बैठता है और उनका अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दे देता है। और यही रावण अपने अहंकार में सबसे बड़ी, सबसे घातक गलती कर बैठता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां विनाश अपने चरम पर है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि लंका का जलना सिर्फ क्रोध की आग नहीं थी, ये तो भक्ति की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति और एक दैवीय संकेत था। यहाँ का आयरनी देखिए, जिस आग से रावण हनुमान जी को अपमानित करना चाहता था, वही आग उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। माता सीता की प्रार्थनाओं और हनुमान जी की अपनी दिव्य शक्ति ने उस आग को और भी प्रचंड बना दिया। वो सजा की नहीं, न्याय की आग थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो विनाश हुआ, ये एक आध्यात्मिक काम था। हनुमान जी का हर काम उनके प्रभु श्री राम के लिए उनके अटूट समर्पण को दिखाता था। ये आग असल में उनके अंदर जल रही भक्ति की लौ का ही बाहरी रूप थी। ये आग सिर्फ लंका को नहीं जला रही थी, ये अधर्म को जला रही थी। अब कहानी के एक ऐसे पहलू पर चलते हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी के मन में क्या चल रहा था? ये उनके अंदर के द्वंद्व का एक बहुत ही गहरा पल था। उस भयंकर विनाश के बीच हनुमान जी को अचानक एक भयानक ख्याल ने घेर लिया, जैसा भी ये श्लोक बताता है। उन्हें बहुत गहरा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि कहीं अपने क्रोध में उन्होंने कुछ बहुत ही गलत तो नहीं कर दिया।
सोचिए, उस एक पल के लिए हनुमान जी पूरी तरह हिल गए। वो सोचने लगे कि अगर इस आग में माता सीता को कुछ हो गया तो वो अपने स्वामी राम को क्या मुंह दिखाएंगे। जिस जिम्मेदारी को वो निभाने आए थे, उसके फेल होने का ख्याल ही उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। इस दर्द ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। लेकिन तभी उन्हें शुभ संकेत दिखने लगे। उन्हें याद आया कि जो सीता खुद अग्नि की तरह पवित्र हैं, एक पतिव्रता हैं, उन्हें अग्नि छू भी कैसे सकती है। इस दैवीय भरोसे के साथ ही उनके मन का सारा संघर्ष खत्म हो गया और उनका मन फिर से शांत हो गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि पूरी लंका तो जल गई, लेकिन एक घर को आंच भी नहीं आई, और वो घर था विभीषण का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि उस घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा है और भगवान विष्णु के शुभ चिन्ह बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि हनुमान जी की कार्रवाई अंधी नहीं थी, बल्कि विवेक से भरी हुई थी। विभीषण के घर को छोड़ देना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हनुमान जी का मकसद सिर्फ तोड़फोड़ करना नहीं था। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म और भक्तों की रक्षा करना था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यह उनकी दिव्य चेतना का प्रमाण है। उस आखिरी सीन की कल्पना कीजिए। हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े हैं, उनके पीछे पूरी लंका धधक रही है और उनका संदेश दिया जा चुका है। रावण को चेतावनी मिल चुकी है। ये धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हनुमान जी की ये कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति की शक्ति क्रोध को भी एक मकसद दे सकती है, लेकिन धर्म के लिए की गई कार्रवाई और विनाशकारी क्रोध के बीच की ये रेखा बहुत ही बारीक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।